नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे खास कार्यक्रम रूबरू में, जहां हम आपको देश के अलग अलग शख्सियत से मिलवाते हैं जो अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति हमेशा अग्रसर रहते हैं कुछ नया और बेहतर करने के लिए। तो आज उसी में हमारे साथ जुड़ रहे भारत सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज़मीर ज़ैदी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीसी भारत। तो आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बता दें कि भारत सेवा संघ आखिर है क्या? भारत सेवक संघ हमने स्टैब्लिश की है वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के मंच पर, और भारत सेवक संघ का जो उद्देश्य है वो शिक्षा, बेरोज़गारी, स्वास्थ्य और वुमेन पावर के लिए। तो हम अगले 5 सालों में इन्हीं सब चीज़ों पे ध्यान देने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगले 5 सालों में, पिछले 5 सालों में लोग जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उन लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जैसे कि शिक्षा, बच्चों के स्कूल का है कि 20% पूरे हिंदुस्तान में बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल ना जा सकते हैं इस वक्त, क्योंकि उनकी फ़ीस जमा नहीं हुई है। किसी के ज़रूरी नहीं है कि सब सरकारी स्कूलों में हों, प्राइवेट स्कूलों में ही ज़्यादातर बच्चे पढ़ते हैं। तो उन लोगों के लिए हम लोग काम करने जा रहे हैं कि उन लोगों की फ़ीसें जमा हों, वो रेगुलर अपने स्कूल जाएं और वो अपनी शिक्षा को पूरा करें, और ये हमारा उद्देश्य है। तो मैं आपको बता दूं मेरे दर्शकों कि भारत सेवक संघ जो है वो एक ऐसा एनजीओ है जो हर एक तबके के लोगों के लिए हमेशा अग्रसर रहेगा आपकी मदद करने के लिए। जो भी बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वो उनकी कमी की वजह से, उनके परिवार में पैसों की कमी की वजह से जो स्कूल नहीं जा पा रहे, जो बच्चे या जो औरतें किसी काम को करना चाहती हैं लेकिन कमी की वजह से वो नहीं कर पा रही, तो भारत सेवक संघ जो है हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। अगला सवाल सर मेरा आपसे ये है कि भारत सेवक संघ क्या करने जा रही है? भारत सेवक संघ का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और उसके बाद वुमेन पावर के हिसाब के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ताकि लोगों को इस चीज़ के बारे में हम उजागर करके उनको सामने लाएं कि वो लोग जो परेशानी से गुजरें, ख़ास तौर पे इस वक्त मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो लोग हैं वो इन चीज़ों से बहुत दो चार हैं। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड पिछले 4 सालों में जो है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास हुए हैं। अब इन लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा सुकून पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो एक चीज़ करता है तो दूसरी चीज़ रह जाती है, दूसरी चीज़ करता है तो तीसरी रह जाती है। इसी चक्कर में स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है, इसी चक्कर में घर भी उजड़ रहे हैं, इसी चक्कर में बच्चे जो हैं वो एजुकेशन से महरूम हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य हमारा जो सबसे पहला टारगेट है वो यही है कि हिंदुस्तान में कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे, वो सब शिक्षित हों और उनकी फ़ीसें जमा हों और वो लोग अपने बच्चे अपने स्कूल जाएं और माता पिता को इस चीज़ से राहत मिले। तो जब आपने ये बताया तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँ कि भारत सेवक संघ जो है ये करना उनके लिए कैसे मुमकिन है? आप हैं या फिर भारत सेवा संघ की जो पूरी टीम होगी वो इस काम को कैसे कर सकेगी? हमने भारत सेवक संघ का पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट में ब्लॉक स्तर तक जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता अभी हम स्टेट लेवल पे जा रहे हैं ताकि लोग जुड़ें हमारे साथ। हमने उन लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी हैं और वो ब्लॉक स्तर तक जाएंगे और वहाँ से डोनेशन इकट्ठा करेंगे, और वो डोनेशन उन्हीं ब्लॉक्स में, जिस ब्लॉक से आएगा उसी ब्लॉक में खर्च होगा, जिस स्टेट में आएगा उसी स्टेट में खर्च होगा। जैसे कि मानिए कि दिल्ली में 2.5 करोड़ लोग रहते हैं, तो 2.5 करोड़ लोग दिल्ली में रहते हैं, तो अगर वो हमारे साथ जुड़ते हैं 2.5 करोड़ लोग, तो दिल्ली का दिल्ली में ही खर्च होगा। इसमें हमने एक डोनेशन का एक हिसाब किताब रखा है कि 1 रुपये से 10 रुपये तक आम जनता के लिए रखा है कि वो हमें 1 रुपये से 10 रुपये डोनेशन दें। इस डोनेशन का इस्तेमाल हम पहले स्तर पर शिक्षा के लिए करेंगे। जो भी अमाउंट अगले 2 महीनों में इकट्ठा होगा वो हम टोटल शिक्षा के ऊपर खर्च करेंगे, और हम दिल्ली से शुरू करके फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता हर स्टेट में जाएंगे। तो
इसका मोटिव तो बहुत अच्छा। तो क्या आप हमारे दर्शकों से कुछ अपील करना चाहेंगे कि भारत सेवक संघ से वो आकर जुड़े, साथ ही जो भी जिनके लिए भी ये मुमकिन है कि वो डोनेट कर पाएँ भारत सेवक संघ के लिए, अगर आप अपील करना चाहते हैं तो आप हमारे। मैं आपको एक बात बता दूं, भारत सेवक संघ का जो मकसद है वो ना तो कोई राजनीतिक है और ना ही किसी उससे मतलब है, ये सिर्फ इंसानियत से इस बात का ताल्लुक़ है। और हम चाहते हैं कि जो भी भारत सेवक संघ से जुड़े या जो भी भारत संघ में आए तो वो अपनी पॉलिटिक्स, अपने तमाम चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी तरह का कोई नहीं है। हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी वो बंदा है जिसकी जो परेशानी में है, वो किसी भी तबके से हो, किसी भी उससे हो, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है और ना ही किसी भारत सेवक संघ के सदस्य का होगा। हम जितने भी हमने भारत सेवक संघ के सदस्य बनाए हैं उनको सबसे हमने यही अपील की है कि वो इस तरह के लोगों को जोड़े जिनका देश को बनाने में जिनका हाथ हो, जो देश को बनाने का उद्देश्य से आते हैं, तो उनको हमारा वेलकम है। क्योंकि हमारा मेन मोटिव यही है कि हर काम प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं करेंगे, हम देशवासियों को भी कुछ करना पड़ेगा। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि हम खुद 140 करोड़ लोग हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि 140 करोड़ लोग अगर 1 रुपया हमें डोनेट करते हैं तो 140 करोड़ रुपए पर डे हमारे पास आता है। तो आप सभी ने बहुत पहले ये कहावत सुनी होगी कि हमारे देश में जो है कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए, और साथ ही साथ ये भी सुना होगा आपने कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। तो ये जो भारत सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो हैं हमें यही कहीं ना कहीं यही बताना चाहते हैं। तो आप सभी इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें कि भारत सेवा संघ जो है वो धर्म की राजनीति नहीं करता है, हर एक इंसान को बराबर समझता है। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री भी इसी चीज़ को प्रमोट करते हैं कि सभी धर्म जो है लॉ के लिए भी बराबर है और हमारे प्रधानमंत्री के लिए भी बराबर है। अब मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि अगले 5 वर्ष में क्या क्या प्लानिंग आपने कर रखी है, या भारत सेवा संघ की क्या प्लानिंग है कि अगले 5 वर्षों में हम क्या करेंगे? देखिए, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अभी पिछले दिनों कहा है कि स्टार्टअप का मतलब ही ये है, उद्देश्य यही है कि लोग आगे आए, अपने अपनी सेवाएं देश को दे। तो हमारा उद्देश्य मेन यही है कि अगले 5 सालों में मेडिकल सुविधा, वुमेन पावर और शिक्षा, इसको हम बेहतर से बेहतर स्थिति में ले जा सकें। सारे काम गवर्नमेंट ही नहीं करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का, मैं मानता हूँ इस बात को कि गवर्नमेंट जो है वो करती है, लेकिन हर जगह मोदी जी नहीं पहुंच सकते। गवर्नमेंट तो सर सिर्फ स्कीम्स लाती है, उसको रन करने का काम पब्लिक का ही होता बस है। मेरा सबसे आप लोगों से आग्रह यही है कि भारत सेवक संघ की सेवा में आने के बाद आप लोग अगर सच्चे दिल से देश की सेवा करना चाहते हैं तो सच्चे दिल से देश की सेवा करके देखिए, आप बहुत आनंदित होंगे। और इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ने जा रहा हूँ, जो अनएम्प्लॉयमेंट है। जैसे कि बहुत सारे लोगों के कारोबार टूट गए हैं, जैसे कि कोरोना काल में कोई किसी चीज़ का छोटा सा काम करता था तो 100,000-1,500 रुपए वो शाम को कमा लेता था। तो ऐसे लोगों को हम छोटा छोटा कारोबार करवाएंगे ताकि वो लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें। तो उन लोगों के लिए हमारा ये अगले 5 साल में हमारा ये प्रोग्राम है, क्योंकि इससे काफ़ी लोगों को पारिवारिक भी बहुत, क्योंकि पारिवारिक झगड़े जब भी बढ़ते हैं, आप लोग भी समझते हैं इस बात को, कि जब घर में कोई कमी हो। अगर घर में अगर कमी नहीं होगी तो आदमी कोई नहीं झगड़ता, लेकिन घर में कोई ना कोई कलेश इसी बात पे होता है कि एक काम करता है आदमी, दूसरा काम रह जाता है। तो अगर उसका एक काम बन जाएगा तो वो एक काम पे कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। तो एक चीज़ की जिम्मेदारी वो ले, एक चीज़ की हम कोशिश करें, तो देश को हम कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। मेरा उद्देश्य यही है। तो अभी तक जितना मैं समझ पाई, भारत सेवक संघ का उद्देश्य भारत को यानी हमारे देश को एम्पावर करने का है। उसके अंदर चाहे लेडी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, हर चीज़ को मजबूत बनाना है।
औरतों के लिए एम्प्लॉयमेंट होगी, उनकी शिक्षा पे ध्यान दी जाएगी, बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दी जाएगी, हेल्थ के लिए बात की जाएगी। साथ ही साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट जो देश में सबसे बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है, वो भी भारत सेवक संघ अपनी ओर से कहीं ना कहीं पूरे प्रयास कर रही है कि उसको कम किया जा सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और भारत सेवक संघ के लिए मैं अपनी तरफ से और एनबीसी की ओर से आप सभी से अपील करूंगी, पूरे दिल से जुड़े और आप जितना हो सके, जैसा सर ने बताया भी कि आप 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक डोनेट कर सकते हैं, तो आपसे जितना हो सके आप पूरे दिल से भारत सेवक संघ से जुड़कर और उनको डोनेट करें, ताकि भारत सेवक संघ गरीबों को की मदद कर सके। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनबीसी भारत से जुड़ने के लिए। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे एनबीसी भारत के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।